नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मशहूर टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके संबंध में एक बड़ी खबर यह आ रही है कि रात 3:30 बजे सिद्धार्थ शुक्ला की तबीयत बिगड़ी और उस वक्त उनकी नींद भी खुली। सिद्धार्थ शुक्ला उठे, उनकी तबीयत बिगड़ी। सिद्धार्थ ने अपनी मां को बताया कि उन्हें सीने में दर्द सा हो रहा है, बेचैनी हो रही है। सूत्रों के हवाले से, ये पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, उनकी मां ने उन्हें पानी पीने को दिया और कहा कि सो जाओ। सिद्धार्थ ने अपने सीने में दर्द की बात अपनी मां को बताई। मां को उठाया। 3 और 3:30 बजे के बीच रात, आधी रात को सिद्धार्थ ने अपनी मां को उठाया। उन्हें बेचैनी हो रही थी, सीने में दर्द हो रहा था। तो सिद्धार्थ ने, उनकी जब नींद खुली तो उन्होंने अपनी मां को उठाया और सुबह जब मां लगभग 6, साढ़े 6 बजे के लगभग पहुंची सुबह उन्हें उठाने, तो सिद्धार्थ नहीं उठे। मतलब ये हुआ कि सिद्धार्थ की जब 3:30 बजे के लगभग तबीयत बिगड़ी थी तो वहां उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मुंबई से सीधे मौजूद हैं। सौरभ, किस तरह के पुलिस सूत्रों से खबर आई है, क्या क्या हुआ था रात 3:30 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच? देखिए सईद, आज तक के पास एग्जैक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट मौजूद है कि किस तरीके से कल रात से जब तक सिद्धार्थ शुक्ला को यहाँ कूपर हॉस्पिटल लाया गया, ये एग्जैक्ट सीक्वेंस पुलिस सोर्सेज से हमें मिला है और हम इसमें कोई स्पेकुलेशंस नहीं लगा रहे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, वो अपने अंधेरी वेस्ट के घर में मौजूद थे। उनके घर में उनकी मां मौजूद थी और 3 से 3:30 बजे के बीच में सिद्धार्थ शुक्ला ने अनईजीनेस की शिकायत की और साथ ही उन्होंने कहा कि उनको काफी ज्यादा बेचैनी हो रही है और साथ ही सीने में दर्द है। उनकी मां उनके पास आई, उन्होंने जो उनको उनके साथ हो रहा था उन्होंने अपनी मां को बताया। मां ने उनको थोड़ा सा पानी दिया, थोड़ा उनके साथ बैठी और फिर वो सो गए, अपने बेडरूम में ही सोए सिद्धार्थ शुक्ला। लेकिन सवेरे जब मां सिद्धार्थ शुक्ला के पास गई तो सिद्धार्थ शुक्ला बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। वो उसे बार बार जगाने की कोशिश कर रही थी लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। सही तुरंत जो उनकी बहन है, जो नजदीक में ही रहती थी, उनको उनकी मां ने इन्फॉर्म किया। मैं आपको बताता हूं, तुरंत वो जो बहन है वो वहां पर पहुंची। मीनवाइल उन्होंने ये भी किया कि जो उनके एक फैमिली डॉक्टर है उनको भी इन्फॉर्म किया। तुरंत उनकी बहन और साथ ही जो डॉक्टर है वो वहां पर घर पर आते हैं और कभी भी जब सिद्धार्थ शुक्ला बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे तो उनके डॉक्टर ने कहा कि ये जिंदा नहीं है, इनको तुरंत आपको कूपर हॉस्पिटल, जो नजदीकी हॉस्पिटल है, वहां पर लेके जाया जाए। एक एम्बुलेंस की गई। 9:40 को सिद्धार्थ शुक्ला को एक एम्बुलेंस में लाकर वहां पर उनकी बहन, बहनोई, एक और कजिन ब्रदर और 3 अन्य दोस्त मौजूद थे। 10:15 को मैं आपको बता दूं कि कूपर के डॉक्टर्स ने यहां पर उनको डेथ डिक्लेयर किया है। अब जैसे सुशांत सिंह राजपूत का मामला पहले ही हो चुका है सईद, इसलिए कोई भी चांसेस ना लेते हुए मैं आपको बता दूं कि 3 बार बॉडी का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हुआ है। सबसे पहला एग्जामिनेशन 10:30 बजे हुआ, दोपहर में हुआ और अभी जस्ट 3:30 बजे के आसपास तो जो है एक और तीसरा एक्सटर्नल एग्जामिनेशन हुआ बॉडी का। और उसके अंदर सौरभ, एक और खबर सिद्धार्थ के बारे में समय आ रही है, ठीक मेरे पीछे पोस्टमार्टम, और वो ये कि पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है, वीडियोग्राफी उसकी हो रही है और मुंबई पुलिस के 2 जवान वहां पर मौजूद हैं। ये एक और खबर इस वक्त आ रही है और इसके साथ ही हमारे साथ सौरभ तो जुड़े हुए हैं, साहिल भी जुड़ गए हैं और अमित त्यागी भी जुड़ गए। अमित, हम आपके पास आए उससे पहले पोस्टमार्टम के बारे में क्या खबर मिल रही है साहिल? देखिए, पोस्टमार्टम 6 बजे तक चलेगा और इससे पहले ये तय हो चुका था कि कूपर हॉस्पिटल लाया ही उनको इसके लिए। अगर आपने सुना होगा कि सौरभ जो डिटेल्स दे रहे थे उसमें सिद्धार्थ के फैमिली डॉक्टर को भी बुलाया गया था सुबह, जब पता चला कि वो नींद उनकी खुल नहीं रही है, नींद से वो उठ नहीं रही है। उसके बाद उनकी बहन वहां पर आई, फैमिली डॉक्टर को बुलाया गया और जो जानकारी है उसके मुताबिक तभी फैमिली डॉक्टर ने कहा था कि इनकी डेथ हो चुकी है। उसके बाद उनको कूपर हॉस्पिटल ले जाया गया। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से डेथ हुई है तो पोस्टमार्टम करना जरूरी था। उसके मुताबिक कूपर हॉस्पिटल में अब पोस्टमार्टम किया जाएगा।
डॉक्टरों की टीम बनाई गई है। आमतौर पर जब डॉक्टरों की टीम बनाई जाती है तब उस पोस्टमार्टम को ज्यादा सटीक माना जाता है और सबका ओपिनियन उसमें माना जाता है, सबके सिग्नेचर उसमें होते हैं। आपको सुशांत के पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अगर याद होगा तो उसके साथ साथ जिस तरीके से सौरभ ने कहा है कि उसकी वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि वो एविडेंस रहे, क्योंकि फिलहाल पुलिस को नहीं लगता कि कोई फाउल प्ले है, क्योंकि उनकी मां उनके साथ रह रही थी। 3:30 बजे वो उठे थे, जो जानकारी वो दे रहे थे सौरभ अभी। लेकिन उसके साथ साथ फिजिकल एग्जामिनेशन का किया गया। बताइए, और आपने भी बता दिया कि शाम 6 बजे तक पोस्टमार्टम चलेगा और उसके बाद रिपोर्ट आ जाएगी। अमित, एक ऐसा कलाकार जो जबरदस्त टीवी पर पॉपुलर था, उसे काम मिल रहा था, फिटनेस फ्रीक था, बेहतरीन उसकी फिटनेस थी, कुछ और बताइए सिद्धार्थ की जिंदगी के बारे में। कैसे अचानक से तबीयत खराब हो गई? क्या वो बीमार चल रहे थे? क्या कोई तकलीफ थी? क्या नींद की गोलियां ले रहे थे? किस तरह की दवाई उन्होंने रात को ली थी? क्या अभी तक पता चल पाया अमित? जी सईद, सिद्धार्थ को मैं तब से जानता हूँ जब वो पहले इंडस्ट्री में आए थे, बतौर मॉडल शुरुआत की। उनका पहला सीरियल था बाबुल का आंगन छूटे ना, उस वक्त मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। हमेशा पर्सनैलिटी उनकी जानदार थी, फिटनेस फ्रीक तो शुरू से ही थे, फिजिक उनकी वन ऑफ द बेस्ट फिजिक थी। और हाल ही में बिग बॉस और ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल, बालिका वधू, दिल से दिल तक जैसे शो से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली, सोशल मीडिया आइकॉन थे। तो बीमारी की तो कोई बात ही नहीं थी कि ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम थी। थोड़ा बहुत ऐसा सुनने में मिलता था कि वो थोड़ा गुस्से वाले थे, वो बिग बॉस में लोगों ने देखा था। उसके अलावा फिजिकली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे कि ऐसे लग रहा है, लेकिन जैसे कि अभी सौरभ और साहिल ने आपको बताया, जो पुलिस की और मेडिकल रिपोर्ट्स है वो जो किसी भी तरह का फाउल प्ले के बारे में नहीं बता रही। बाकी आगे जब जैसे ही रिपोर्ट्स आएंगी, पूरा पोस्टमार्टम होगा, तब पता चलेगा। लेकिन इंडस्ट्री के तौर पर एक बहुत बड़ा कलाकार जो बहुत बड़ी उड़ान भरने जा रहा था, उसको वो छूट गया है। इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। लास्ट ईयर सुशांत सिंह और इस साल सिद्धार्थ शुक्ला। हमारी इंडस्ट्री एक पे बाद एक कलाकार खो रही है, एक बहुत बड़ी क्षति है हमारी इंडस्ट्री के लिए। ठीक है अमित, तीनों संवाददाता हमारे सौरभ, साहिल और अमित हमारे साथ रहेंगे, लेकिन मशहूर टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये बेहद दुखद आज का समाचार है। मैं 40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला सबको छोड़कर चले गए। सिद्धार्थ बिग बॉस 13 के विजेता थे। पुलिस के अनुसार सिद्धार्थ की मौत के पीछे किसी भी तरह की किसी आपराधिक साजिश को लेकर परिवार की तरफ से अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। सिद्धार्थ शुक्ला का शव अभी इस समय मुंबई के कूपर अस्पताल में है, जहां पर पुलिस पोस्टमार्टम हो रहा है। 2 पुलिस के जवान मौजूद हैं और वीडियोग्राफी भी उसकी चल रही है। इंडस्ट्री की सबसे चौंकाने वाली खबर थी कि सिद्धार्थ शुक्ला आज नहीं रहे। सुबह से जब ये खबरें आ रही थी, हम पुष्टि के लिए अलग अलग जगहों से बात कर रहे थे, तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। मतलब पूरी इंडस्ट्री में मैंने सबसे बात करने की कोशिश की, सबने यही कहा कि ये कोई जोक होगा, लेकिन ये जोक नहीं था। जब कूपर हॉस्पिटल और के अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई, खबर की पुष्टि हुई, तो सब तरफ इस वक्त मैं कूपर अस्पताल में ही हूँ, जहाँ पर उनके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट किसी भी वक्त आ सकती है। आप देख सकते हैं तस्वीरें जहाँ पर पुलिस आई हुई है, उनके कुछ परिवारजन अंदर हैं और अब बस रिपोर्ट का इंतजार है। वैसे पुलिस ने इस तरह के किसी फाउल प्ले को तो खारिज किया है, लेकिन वजह जो भी हो, हार्ट अटैक बताई जा रही है, जो भी हो, बहुत शॉकिंग, क्योंकि वो इंडस्ट्री के सबसे फिट एक्टर थे। बताया जा रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला ने रात को सोने से पहले दवाई खाई थी, लेकिन दवाई कौन सी ली थी इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत की खबर से टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आज तक से बात करते उनकी साथी कलाकार सना खान रो पड़ी। बोला आई वाज लाइक नहीं, आपने कुछ गलत सुना है, मतलब आपने कुछ गलत ही सुना है। एंड मैं गूगल करी, आई एम स्टिल क्राइंग, आई डोंट नो हाउ दिस हैपेंड यार, लाइक ऑनेस्टली इट्स वेरी शॉकिंग, इट्स वेरी वेरी शॉकिंग। आई होप जो ऊपर वाला उनके घर वालों को ताकत दे, हिम्मत दे, दैट्स ऑल आई कैन से। लाइक आई स्टिल कांट बिलीव दैट ही लाइक ही पास्ड अवे, इट्स वेरी सैड। बालिका वधू से घर घर लोकप्रिय होने वाले सिद्धार्थ शुक्ला टीवी के जाने माने चेहरे थे। सिद्धार्थ शुक्ला ने साल 2008 में टीवी शो बाबुल का आंगन छूटे ना से करियर की शुरुआत की थी। बिग बॉस 13 सीजन के वो विजेता भी बने, लेकिन करियर में जब सब कुछ सही चल रहा था, अचानक उनकी सांसें थम गई। उनके चाहने वालों के लिए इससे बड़ा आघात और क्या हो सकता है। बहुत ही टैलेंटेड, वेरी गुड लुकिंग, वेरी नाइस, एंड मेरा जहाँ तक ख्याल है उनके आगे बहुत अच्छा फ्यूचर था, लेकिन अपना कुदरत को मंजूर नहीं था, तो उनका बुलावा आ गया। बड़े अफसोस की बात है।
कि इतनी यंग उम्र पे, आई मीन 40 years इज द पीक ऑफ योर लाइफ, उस पे उनका देहांत हुआ, तो बहुत बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत ही दुख हो रहा है। सिद्धार्थ टीवी जगत के ऐसे दूसरे लोकप्रिय चेहरे हैं जिनका 1 महीने के भीतर निधन हुआ है। इससे पहले 8 अगस्त को बुजुर्ग टीवी कलाकार अनुपम श्याम का मल्टी ऑर्गन फेलियर होने से निधन हो गया था। सिद्धार्थ हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी यादें उनके चाहने वालों के बीच हमेशा रहेंगी। आज तक ब्यूरो। तो इस समय मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में सिद्धार्थ शुक्ला का पोस्टमार्टम चल रहा है। शाम 6 बजे तक खबर ये आ रही है कि पोस्टमार्टम हो गया, वीडियोग्राफी हो रही है, मुंबई पुलिस के 2 जवान वहां पर मौजूद हैं और उसके बाद रिपोर्ट का इंतजार होगा। सीधे हम आपको लिए चलते हैं, हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन पहले अमित के पास लिए चलते हैं। अमित, क्योंकि आपने तो बहुत अच्छी तरह से करियर की शुरुआत से सिद्धार्थ को देखा है, क्या हुआ था? घर वालों से आपकी बात हुई है? कैसे अचानक से तबीयत खराब हुई? कौन सी दवाई रात को ली थी? कैसे सीने में दर्द हुआ? क्या पता चल पाया अभी तक अमित? जो अब तक हमारे पास जानकारी है कि आज सुबह 9:30 साढ़े 10 के बीच में जब सिद्धार्थ को बेहोशी की हालत में उनकी बहनें और कुछ दोस्त यहाँ पर लेकर आए कूपर अस्पताल में, डॉक्टर ने थोड़ा एग्जामिन किया और डेड ऑन अराइवल घोषित कर गया। मतलब पहले से ही रास्ते में ही उनकी मौत हो चुकी थी। उनके दोस्तों से जितने हमारी बात हुई है उन्होंने बताया कि बिल्कुल ठीक ठाक थे। वो शूटिंग करने वाले थे 2 दिन पहले ही, लास्ट वीक ही उन्होंने हमारे चैनल ने उनका इंटरव्यू किया था बिग बॉस OTT के सेट पर। मेरी उनसे बातचीत भी हुई थी करीब 10-15 दिन पहले। हम कोई स्टोरी प्लान कर रहे थे, तो इट वॉज परफेक्टली फाइन। इनफैक्ट उनकी अभी जो वेब सीरीज़ आई थी ब्रोकन एंड ब्यूटीफुल सीजन 2, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था और काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स वो करने वाले थे। शहनाज गिल के साथ उनका नया सिंगल पे काम चल रहा था और वो शहनाज बिग बॉस OTT में भी दिखने वाले थे। तो कोई वजह थी नहीं कि किसी भी तरह की कोई बीमारी हो या कुछ हो। अब अचानक ऐसा क्या हुआ बीती रात, क्या उन्होंने लिया, किस वजह से वो ट्रिगर हुआ, वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चलेगा। पर हर तरफ लोग शौक की एक लहर है, शोक की लहर है। उनके दोस्त जो यहाँ कूपर अस्पताल है, उनके घर पर जो भी आ रहे हैं, उनके बिग बॉस के उनके साथी, उनके को स्टार्स, एवरीबडी शॉक थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जो इतनी यंग एज में सिद्धार्थ, जिनका चमकने की उम्र थी, और वो सितारा बुझ गया। तो एक बहुत काला दिन है सुशांत सिंह राजपूत के बाद आज हमारी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि सिद्धार्थ केवल टीवी स्टार नहीं थे, फिल्मों में भी, वेब की दुनिया में उतने ही सक्रिय थे। तो एक ब्लैक डे है आज 2 सितंबर। अमित, हम दोबारा आपके पास आएंगे। तो इस समय की खबर यही है कि सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन अभी उनका मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम चल रहा है। लेकिन इंतजार पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है, उसके बाद ही कुछ पता चल पाएगा। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए। लेकिन हम ब्रेक पर नहीं जा रहे हैं इस वक्त। ये तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला की। तो सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं रहे हैं। टीवी के सुपरस्टार, सुबह 3:30 बजे उन्हें बेचैनी हुई थी, उन्होंने माँ से पानी मांगा, माँ उठी, पानी दिया, सुलाया। लेकिन सुबह जब 6 बजे के लगभग माँ ने फिर से उन्हें उठाया तो वो उठे नहीं। टीवी और फिल्मों के मशहूर एक्टर, बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच नहीं हैं। लगभग सुबह 11 बजे यह खबर आई कि सिद्धार्थ शुक्ला की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। एक पल के लिए किसी को ये समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या। सिद्धार्थ शुक्ला ने रात में सोने से पहले एक दवाई ली थी, इस बारे में भी ये भी खबर आ रही है। और उसके बाद वो सोने चले गए थे, लेकिन सुबह 3:30 बजे के लगभग, तो सुबह 3:30 बजे के लगभग उन्हें सीने में दर्द हुआ था। उन्होंने अपनी माँ को उठाया, बेचैनी की शिकायत की और उसके बाद फिर माँ ने पानी पिलाकर सुला दिया। अमित, किस तरह से क्या, क्योंकि आप लगातार कूपर हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, डॉक्टर से आपकी बात हुई है, पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ पता चल पाएगा, लेकिन डॉक्टर्स को घर वालों ने क्या बताया, जो बहनें और दोस्त उन्हें लेकर आए थे हॉस्पिटल, उन्होंने क्या बताया, किस तरह की शिकायत हुई थी, क्या हुआ था, सुबह कैसे उठे थे, नहीं उठे थे, पूरी बात अमित। जी, जब सुबह उनकी बहनें उन्हें लेकर आई तो डॉक्टर ने उनको ये बताया कि ही इज़ डेड, मतलब ऑलमोस्ट उनकी, जैसे मैंने आपको अभी पिछले कॉन्वर्सेशन में बताया कि उनकी मौत हो चुकी थी घर से अस्पताल का आने में 9:30 साढ़े 10 बजे के करीब, जब वो कूपर अस्पताल में पहुंचे अपने घर से। और उसके बाद 11 बजे ये खबर कूपर अस्पताल के अधिकारियों ने हमें कंफर्म की कि उनकी डेथ हो गई है, जो हमने अपने चैनल पर सबसे पहले बताया।
और उसके बाद तब से बिकॉज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा पोस्टमार्टम के सिलसिला था, पहले ही बहुत सारी डेड बॉडीज़ थी, तो उनके अभी आधा घंटा हो गया है उनके पोस्टमार्टम को शुरू हुए हुए। अभी और 2 घंटे कम से कम लगेंगे, तब तक रिपोर्ट आएगी और फिर पता चलेगा कि आखिरकार कॉज ऑफ डेथ का क्या था। लेकिन डॉक्टर्स के और पुलिस के सामने फैमिली ने कोई भी फाउल प्ले को मना किया है। अमित ठीक है। अमित, डॉक्टर्स ने कहा कि डेथ बिफोर अराइवल या ब्रॉड डेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके घर पर मौत हुई या रास्ते में मौत हुई। कौन सी दवाई ली थी, क्या इस बारे में घर वालों ने कुछ बताया? डॉक्टर्स ने उसका खुलासा किया है अमित? जी नहीं, इस बारे में अभी हमें कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स का इंतज़ार है कि उसी में से इस बात का क्लैरिटी होगी। जैसे मैंने कहा कि कोई फाउल प्ले से फैमिली ने पुलिस अधिकारियों और मेडिकल ऑफिसर्स के सामने डिनाई किया है। अभी तक यही रिपोर्ट है। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतज़ार है, तभी जो बातें हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, वो पता चल पाएंगी। तो कोई तकलीफ थी, कोई बीमारी थी या उस समय उन्हें कुछ सर दर्द, बुखार या इस तरह कुछ हुआ था जो उन्होंने दवा ली? किस तरह की दवा ली थी, क्या हुआ था, क्या इस बारे में बताया? जैसे ये खबर आ रही है अमित कि सुबह 3:30 बजे वो उठे, उन्होंने अपनी माँ से सीने में दर्द की और बेचैनी की शिकायत की, तब ऐसा कुछ हुआ। लेकिन सौरभ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। हमें आते हैं हम आपके पास। सौरभ, कोई जानकारी मिल पाई है कि क्या हुआ था, क्या तकलीफ हुई थी, किस तरह की दवाई ली थी, वो कौन सी दवाई थी जो दवाई लेने के बाद सिद्धार्थ सोए थे? सौरभ, ये देखिए सईद, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि कल रात एग्जैक्टली क्या हुआ था, लेकिन 3 बजे के बाद क्या कुछ हुआ था वो आज तक के पास जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स है, वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मौजूद है। वो अपने बेडरूम में मौजूद थे, वो सो रहे थे, लेकिन 3 और 3:30 बजे के बीच में सिद्धार्थ शुक्ला उठते हैं और वो बेचैनी और जो चेस्ट पेन है इसका कंप्लेंट करते हैं। उनकी माँ तो उस वक्त उनके रूम में ही मौजूद होती है, वो उनके पास जाती है, वो उनसे पूछती है क्या कुछ हो रहा है, लेकिन वो काफी कुछ जो बेचैनी और सीने में दर्द की जो कंप्लेंट है वो करते हैं। माँ उनको पानी का ग्लास देती है, वो पानी पीते हैं, थोड़ी देर उनके साथ बैठती है और उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला को सुलाकर वो वहां से निकल जाती है। जब सवेरे माँ उठती है, लेकिन तभी भी सिद्धार्थ शुक्ला उसी पोजीशन में सोए हुए थे, वो उठे नहीं थे। और जो माँ का जो अभी तक कुछ जो स्टेटमेंट मुंबई पुलिस के पास मौजूद है, देखिए अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं हुआ है, लेकिन क्या कुछ सीक्वेंस है वो मुंबई पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। तो जैसे ही सौरभ हम आते हैं दोबारा तो बिल्कुल भी और अमित आपसे और बात करेंगे किस तरह के कलाकार थे, क्या उनके साथी कलाकारों के साथ उनका व्यवहार था, कितने पॉपुलर थे इस छोटी उम्र में, 40 साल की उम्र में उन्होंने इतनी तरक्की कैसे हासिल की और किस तरह से एक बहुत ही उभरता हुआ, आगे बढ़ता हुआ सितारा डूब गया। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हम लगातार बने हुए हैं टीवी कलाकार सिद्धार्थ शुक्ला की मृत्यु की खबर पर और इस वक्त जो खबर आ रही है वो ये है कि कैमरे की निगरानी में सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम जारी है। मतलब कि पोस्टमार्टम चल रहा है, डॉक्टर्स की एक टीम मुंबई के कूपर हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कर रही है। शाम 6 बजे तक पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन ये वीडियोग्राफी इस पोस्टमार्टम की हो रही है। मुंबई पुलिस के 2 जवान वहाँ पर मौजूद हैं और बस इसी पोस्टमार्टम और उसके बाद आने वाली उसकी रिपोर्ट का इंतजार है, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि सिद्धार्थ की मौत आखिर कैसे हुई है। परिवार का बयान भी दर्ज होगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद। पोस्टमार्टम के बाद बयान लिया जाएगा, उसके बाद बयान और रिपोर्ट को मिलाया जाएगा। सौरभ वक्तानिया सीधे मुंबई से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सौरभ, क्या अब हम ये माने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सिद्धार्थ की मौत से कुछ ना कुछ पर्दा उठ पाएगा? सौरभ, हमारी आवाज सुन पा रहे हैं आप? सौरभ से इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे हम आपको सौरभ वक्तानिया के पास जरूर ले जाएंगे, लेकिन इस वक्त बस खबर बताते हुए ये बता दें आपको कि पोस्टमार्टम चल रहा है। 6 बजे तक उम्मीद है पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा, रिपोर्ट का इंतजार रहेगा और पुलिस पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद परिवार वालों का बयान भी दर्ज करेगी। एक शो टीवी पर आया करता था जिसका नाम था बालिका वधू। बालिका वधू में सिद्धार्थ खूब पॉपुलर हुए और वहाँ से उनका जो सफ़र था टीवी का वो रुका नहीं और उसके बाद वो लगातार आगे बढ़ते गए। तो पुलिस सूत्रों के अनुसार सुबह
3 बजे के लगभग सिद्धार्थ को सीने में बेचैनी महसूस हुई। उन्होंने अपनी मां को आवाज लगाई, पानी मांगा। सिद्धार्थ ने सीने की शिकायत मां से की। इसके बाद मां ने उन्हें पानी दिया, पानी पी के सो गए। फिर सिद्धार्थ शुक्ला सुबह नहीं उठे, कहा गया। मां उन्हें जगाने पहुंची लगभग 6 बजे के, तो सिद्धार्थ नहीं उठे, लेकिन जब कोई रिस्पांस नहीं मिला तो उनकी मां ने अपनी बेटी यानी कि सिद्धार्थ की बहन को फ़ोन किया और बहन अब सिद्धार्थ के 1-2 दोस्तों के साथ लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंची। मुंबई के कूपर हॉस्पिटल पहुंची, जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, या ये कहा कि ब्रॉड डेथ और डेथ बिफोर अराइवल, यानी कि आने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। अब इस समय पोस्टमार्टम चल रहा है। शाम 6 बजे तक पोस्टमार्टम पूरा हो जाएगा और उसके बाद इंतज़ार रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। लेकिन पुलिस ने यह भी कहा है कि जैसे ही पोस्टमार्टम पूरा होता है हम परिवार वालों के बयान भी दर्ज करेंगे। तो सिद्धार्थ शुक्ला टीवी सीरियल और अपने शोज के लिए जाने पहचाने थे। बालिका वधू सीरियल से घर घर में उनकी धाक जमी। बिग बॉस सीजन 3 के वो विजेता बने। तो एक नजर सिद्धार्थ के करियर पर। जब सिद्धार्थ शुक्ला ने बिग बॉस सीजन 3 जीता था तो अपनी खुशी उन्होंने आज तक के साथ जाहिर की थी। उसी एक विशेष इंटरव्यू का हिस्सा आपको दिखाते हैं। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला, बधाई आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सोचा था कि पहले दिन जब से आप शो में घर के अंदर घुसे थे, सबने कहा कि सिद्धार्थ तो जीत ही गया, तो समवेयर एक फीलिंग था कि ऑलरेडी आपको लोगों ने विनर बना दिया था, तो यू आर एक्सपेक्टेड दैट? नहीं, लोगों का रिएक्शन क्या था जब मैंने शो में आया था वो मुझे पता नहीं, लेकिन जब से मैं शो में आया था तो मुझे शो जीतना ही था, उसी मकसद से आया था। और आज बहुत अच्छा लग रहा है ये जानकर कि मैंने ये शो जीत लिया है। लोगों ने मेरा रियल सेल्फ देखकर मेरे लिए वोट्स दिए हैं, तो अच्छा लग रहा है। अब उनके क्या रिएक्शंस हैं वो शायद जब मैं उनके बीच रहूंगा तब पता चलेगा, लेकिन अब फिलहाल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यही मिशन था और अब वो पूरा हुआ ऑन अ विनिंग नोट, तो ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। वो कहते हैं कि ऑल वेल दैट एंड्स वेल, लड़ाई हुए, झगड़े हुए, लेकिन क्या कुछ आप बिग बॉस के घर से यादें, अपनी यादें के पिटारे में क्या क्या है? बहुत सारी यादें हैं, मतलब हर एक दिन लॉट ऑफ मोमेंट्स, लॉट ऑफ गुड टाइम्स, बहुत उतार चढ़ाव, अच्छे बुरे वक्त, तो सब हाँ अच्छे वक्त लेकर आगे बढ़ेंगे और देखते हैं। असीम ने आपको काफी कड़ा मुकाबला दिया, बिकॉज वो एक तरह से आप तो सेलिब्रिटी थे, आप रियलिटी शोज भी जीत चुके हैं, सीरियल्स भी कर चुके हैं, और आपकी ये ट्रॉफी जो साथ में है, जी, आई थिंक व्हाट इज द हाई यू गेट व्हेन यू होल्ड दिस? Fantastic, yeah. You just feel very good because you set yourself up for it, and this is what you get. This is what you were fighting for, and at the end of it, when you get that, it just feels great. तो जैसे मैंने कहा था कि आसिम ने काफी टफ कंपटीशन दिया, तो क्या लगता था कि आसिम आगे उभरेंगे? बिकॉज लोग रश्मि होगी या बाकी लोग होंगे, लेकिन आउट ऑफ द ब्लूज आसिम वाज अ टफ कंटेंडर। यस, बट जब मैं शो के अंदर आया तो मेरे सब कॉम्पिटिटर्स थे, और मेरा कभी भी ये नहीं था कि मुझे इस इंसान को हराना है या उस इंसान को हराना है या इससे आगे चला जाऊं, ये नहीं था। मेरा मकसद था ट्रॉफी जीतना, मैंने ट्रॉफी जीती, तो मैं खुश हूं। बाकी का आई नेवर थॉट ऑफ ऑल दैट। रश्मि के साथ आपका खट्टा मीठा रिश्ता तो दिल से दिल तक शुरू हुआ था, तो अभी कुछ सुलझा, आप दोस्त बने हैं दोनों साथ। लास्ट आपने क्या देखा? हमको एक रोमांटिक सा डांस देखा हमने, तो फिर सही है, फिर सब ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एब्सोल्युटली। तो अभी क्या इसके बाद शनाइयां बजने वाली है सिद्धार्थ? कौन बजाएगा? दुनिया बजाइए। आपके तो 2 घर वाले तो ऑलरेडी शादी कर रहे हैं। मेरे 2 घर वाले हैं, मेरे बिग बॉस के घर वाले हैं, मेरे घर वाले नहीं है, मेरे घर वालों की शादी हो गई। जी, तो व्हाट नेक्स्ट? व्हाट इज हॉलीडे? हाँ, लेट्स सी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई जस्ट गेट माई सेल्फ सॉर्टेड, गेट बैक टू लाइफ एंड सी हाउ इट गोस। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ब्रेक पर जाने से पहले आपको ये बता दें कि इस समय सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम चल रहा है। उम्मीद ये है कि 6 बजे तक पोस्टमार्टम हो जाएगा, उसके बाद रिपोर्ट का इंतजार। देखते रहिए आज तक।